जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं आज हरतालिका तीज है, तो आइए श्रवण करते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। प्रिय भक्तजनों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला हरतालिका तीज व्रत एक ऐसा पर्व है जिसमें स्त्रियां माता पार्वती की भांति अखंड सौभाग्य और मनवांछित वर की प्राप्ति की कामना करती हैं। इस व्रत की कथा स्वयं पार्वती जी से जुड़ी हुई है, जिन्होंने अटल भक्ति और दृढ़ संकल्प से महादेव को पति रूप में प्राप्त किया। यह कथा केवल एक विवाह की नहीं, बल्कि नारी के दृढ़ निश्चय, तप और भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। कथारंभ सतयुग के समय की बात है। हिमालय पर्वत पर राजा हिमवान का विशाल राज्य था। उनकी पत्नी का नाम मैना देवी था। इन दोनों को एक कन्या प्राप्त हुई, पार्वती। पार्वती बचपन से ही असाधारण, तेजस्विनी और तपस्विनी प्रवृत्ति की थीं। जब वे बहुत छोटी थीं, तभी उनके हृदय में भगवान शंकर के प्रति अनन्य श्रद्धा जाग उठी। वे प्रायः ध्यान मग्न होकर शिवजी के स्वरूप का चिंतन करती और मन ही मन कहती, मैं शिवजी के अतिरिक्त किसी अन्य को पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। एक दिन राजा हिमवान ने राजसभा में मंत्रियों से चर्चा करते हुए कहा, मेरी पुत्री अब विवाह योग्य हो गई है। मैं चाहता हूँ कि इसका विवाह किसी योग्य देवता से हो। सभा में एक ऋषि ने कहा, हे राजन, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ वर स्वयं भगवान विष्णु है। सर्वलोक पूज्य, धर्म के रक्षक और मर्यादा पुरुषोत्तम है। यदि आपकी कन्या का विवाह उनसे हो जाए तो यह अत्यंत मंगलकारी होगा। यह सुनकर हिमवान प्रसन्न हुए और उन्होंने निश्चय किया कि वे पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से करेंगे। जब यह समाचार पार्वती को मिला तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे अपनी सखियों से बोली, सखियों, यह कैसी विपत्ति आ गई। मैंने जन्म जन्मांतर से महादेव को ही अपना पति माना। मन, वचन और कर्म से ही मैं उन्हीं को अपनी अपना पति मानती हूँ। यदि पिता मेरा विवाह किसी और से करा देंगे तो यह मेरे लिए मृत्यु के समान होगा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पार्वती की व्याकुलता देखकर उनकी सखियां भी दुखी हो गईं। सखियों ने कहा, हे सुंदरी, यदि तुम्हारा मन शिवजी में अटल है तो भय क्यों करती हो। आओ, हम तुम्हें इस विपत्ति से बचाने का उपाय बताते हैं। जब तक यह विवाह का समय आए, उससे पूर्व हम तुम्हें घने वन में ले चलें। जब तुम निर्जल व्रत करके भगवान शिव की तपस्या करो, यदि तुम्हारा संकल्प दृढ़ है तो निश्चय ही शिवजी तुम्हें पति रूप में स्वीकार करेंगे। पार्वती ने सहमति जताई। अगले ही दिन प्रातः काल सखियां पार्वती को लेकर हिमालय की गहन गुफा में चली गईं। वहां ऊंचे ऊंचे वृक्ष, बहती नदियां और शांति थी। शांति ही शांति। पार्वती ने वहीं बैठकर संकल्प लिया, मैं आज से अन्न जल त्याग करके केवल शिवजी की आराधना करूंगी, जब तक वे स्वयं मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। मैं इस तपस्या से विचलित नहीं होंगी। पार्वती ने घास फूल का आसन बनाया और उस पर बैठकर निरंतर शिवजी का ध्यान करने लगी। वे दिन रात मंत्र जाप करती, ओम नमः शिवाय। ना भूख का विचार, ना प्यास की चिंता, ना दिन रात का ध्यान। उनका संपूर्ण मन केवल शिवमय हो गया। सखियां उनकी देखभाल करती, परंतु पार्वती किसी भी प्रकार का भोजन स्वीकार नहीं करती। वे कभी मिट्टी से शिवलिंग रचकर पूजन करती, कभी फूल पत्तों से आराधना करती। देवताओं ने जब पार्वती की तपस्या देखी तो वे चकित हो गए। इंद्र ने आकर कहा, हे कन्ये, तुम्हारा तप तो अद्भुत है, किंतु सोचो, क्या शिवजी जैसे विरक्त योगी तुम्हारे लिए उपयुक्त होंगे। वे भस्म धारण करने वाले, गज चर्म पहनने वाले शमशानवासी हैं। तुम जैसी सुंदर कन्या का विवाह तो विष्णु जैसे श्रीमंत और लोक पालक देव से होना चाहिए। पार्वती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे इंद्र, मैं अपने संकल्प से विचलित नहीं होंगी। शिवजी ही मेरे हृदय पति हैं। चाहे वे शमशानवासी हों, भस्म धारण करें, किंतु मेरे लिए ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इंद्र निरुत्तर होकर चले गए। दिन बीतते गए। पार्वती का शरीर दुर्बल होने लगा, परंतु उनके चेहरे पर अद्भुत तेज झलकता रहा। उनका हृदय शिव नाम में रम गया। सखियां अक्सर कहती, हे पार्वती, तुम्हारा शरीर क्षीण हो गया है, अब यह तप मत करो।
पर वे उत्तर देती, सखियों, जब तक शिव जी स्वयं मुझे स्वीकार नहीं करेंगे मैं इस तप से पीछे नहीं हटूंगी। इस प्रकार माता पार्वती ने भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन कठोर व्रत और तपस्या का संकल्प लेकर भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दी। उनका यह तप इतना अद्भुत और अटल था कि देवता भी प्रभावित हो गए। यहाँ से प्रिय भक्तजनों, अब आगे की पार्वती जी की तपस्या दिनों दिन कठोर होती गई। कभी वे केवल पत्तों का आहार करती, कभी केवल नदी के शीतल जल पर रहती, और फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अन्न जल त्याग कर केवल वायु पर ही जीवन निर्वाह किया। उनका शरीर क्षीण होने लगा, परंतु उनके भीतर की आस्था और तेज निरंतर बढ़ता गया। सारी दिशाएं उनके ओम नमः शिवाय के जप से गूंजने लगी। देवताओं ने पुनः विचार किया कि यह कन्या तो अडिग है। इंद्र ने फिर से देवगणों के साथ आकर कहा। इंद्र बोले, हे कन्ये, हम सब तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रभावित हैं, किंतु सोचो, शिव जी तो कैलाश पर रहने वाले योगी हैं। उनके पास ना तो राजमहल है, ना ही भव्य वैभव। वे तो सर्पों को गले में धारण करते हैं, भस्म का लेप करते हैं। क्या तुम्हारी जैसी राजकुमारी को ऐसा पति शोभा देगा? पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, हे देवताओं, आप चाहे कितना भी भ्रम फैलाएं, किंतु मेरा मन नहीं हटेगा। शिव जी मेरे लिए केवल योगी नहीं अपितु सर्वेश्वर हैं। मैं उन्हें ही पति रूप में चाहती हूँ। देवताओं को अब ज्ञात हो गया कि यह कन्या अपने संकल्प से कभी नहीं हटेगी। वे चले गए। एक दिन पार्वती की सखियां बोली, प्रिय सखी, तुम्हारा शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यदि ऐसे ही तप करती रहोगी तो कहीं तुम्हारा जीवन संकट में ना आ जाए। पार्वती ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, सखियों, जीवन हो या मृत्यु, मेरा संकल्प नहीं टूटेगा। यदि मृत्यु भी आ जाए तो मैं प्रसन्न रहूंगी, क्योंकि यह तप मेरे शिव को पाने के लिए है। उनकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि भक्ति के मोती झर रहे थे। उधर कैलाश पर विराजमान भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। उनकी अंतर्दृष्टि से पार्वती की तपस्या का दृश्य प्रकट हुआ। शिव जी ने देखा, यह कन्या अन्न जल त्याग कर शरीर को कष्ट देकर भी केवल मुझे पति रूप में चाहती है। यह तब तो अद्वितीय है। शिव जी के हृदय में करुणा और प्रसन्नता दोनों जाग उठी। भगवान शिव ने सोचा, किसी का संकल्प इतना अटल है, केवल दिखावा इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती के सामने आए। ब्राह्मण रूपी से बोले, बेटी, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? किसे प्रसन्न करना चाहती हो? पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं केवल महादेव की आराधना कर रही हूँ, उन्हीं को पति रूप में पाना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने कहा, बेटी, क्या तुम जानती हो कि शिव जी कैसे हैं? वे गज चर्म पहनते हैं, भस्म धारण करते हैं, शमशान में रहते हैं। वे तो बैल पर बैठते हैं और भूत प्रेत उनका गढ़ है। तुम जैसी सुंदर कन्या तो विष्णु जैसे सुंदर और श्री संपन्न पति की आवश्यकता है। पार्वती दृढ़ स्वर में कहा, हे ब्राह्मण देव, आप चाहे जैसे भी शिव जी का वर्णन करें, परंतु मेरे लिए वे ही सर्वश्रेष्ठ है। मुझे ना वैभव चाहिए, ना राजमहल, मुझे तो केवल अपने आराध्य शिव चाहिए। यह सुनते ही ब्राह्मण रूपी शिव ने अपना असली रूप प्रकट किया। वहां अद्भुत प्रकाश हुआ, समस्त दिशाएं गूंज उठी, हर हर महादेव। पार्वती ने नेत्र खोले तो सामने त्रिनेत्रधारी जटाजूटधारी गले में सर्प धारण करने वाले महादेव खड़े थे। वे मंद मुस्कान के साथ बोले, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति और अडिग तप से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें वर मांगने का अवसर देता हूँ, जो चाहे मांग लो। पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, स्वामी, मुझे केवल आप ही पति रूप में चाहिए, यही मेरा एकमात्र वरदान है। शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे पार्वती, आज से तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। तुम्हारा यह तप और व्रत संसार में प्रसिद्ध होगा। जो भी स्त्री इस दिन व्रत करेगी, तुम्हारे समान अडिग भक्ति से पूजा करेगी, उसे अखंड सौभाग्य प्राप्ति होगी। अब अविवाहित कन्या को मनचाहा वर और सुहागिन स्त्रियों को दीर्घायु पति प्राप्त होगा। शिव जी ने आगे कहा, तुम्हारे इस व्रत को हरतालिका तीज के नाम से जाना जाएगा। हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल तृतीया को यह व्रत करने वाली स्त्री को अखंड सौभाग्य और शिव पार्वती के समान दाम्पत्य सुख मिलेगा। पार्वती ने कृतज्ञ होकर शिव जी को प्रणाम किया। प्रिय भक्तजनों,
भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवी अब समय आ गया है कि हमारा विवाह विधि पूर्वक संपन्न हो। तब कैलाश और हिमालय पर उत्सव का वातावरण छा गया। राजा हिमवान और रानी मैना को जब यह ज्ञात हुआ स्वयं महादेव उनकी कन्या को पति रूप में स्वीकार करना चाहते हैं तो उनके हृदय में असीम हर्ष हुआ। उन्होंने राजमहल में पुष्पमालाओं से सजाया। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि, ढोल नगाड़ों और शंखों का नाद गूंजा। भगवान शिव जब बारात लेकर हिमवान के घर पहुंचे तो वह बारात अद्भुत थी। उनके साथ भूत प्रेत, योगी, गंधर्व, सिद्ध और नाग भी थे। वे बैल पर सवार थे। जटाओं में गंगा प्रवाहित हो रही थी। गले में सर्प लिपटे थे और शरीर पर भस्म का लेप था। रानी मैना ने जब यह देखा तो उनका हृदय विचलित हो उठा। वे बोली, अरे यह कैसा वर है जिसके शरीर पर भस्म है, गले पे सर्प है और साथ में भूत प्रेत है। मेरी कन्या को ऐसा वर कैसे स्वीकार होगा। तब नारद मुनि ने उन्हें समझाया, मातेश्वरी, आप जिनके स्वरूप को साधारण समझ रही हैं वे ही जगत पिता महादेव हैं। उनकी महिमा असीम है। आपके लिए यह सौभाग्य का विषय है। आपकी कन्या के ऐसे अद्वितीय पति प्राप्त हो रहे हैं। रानी मैना शांत हुई। शुभ मुहूर्त में वेद मंत्रों की ध्वनि के बीच अग्नि को साक्षी मानकर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश गूंज उठा, हर हर महादेव, उमा महेश्वर की जय। पार्वती के जीवन का संकल्प पूर्ण हुआ। उन्होंने केवल अपने दृढ़ निश्चय और भक्ति से महादेव को पति रूप में प्राप्त किया। विवाह के उपरांत भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम्हारे इस तप और व्रत की स्मृति यह तिथि हरतालिका तीज के नाम से जानी जाएगी। जो स्त्री इस दिन निर्जल व्रत करके तुम्हारी और मेरी पूजा करेगी उसे निम्न फल प्राप्त होंगे। नंबर 1, अखंड सौभाग्य। सुहागिन स्त्री को कभी विधवापन का दुख नहीं सहना पड़ेगा। नंबर 2, पति की दीर्घायु, पति का स्वास्थ्य और जीवन लंबा होगा। नंबर 3, मनवांछित वर, अविवाहित कन्याओं को मन पसंद और योग्य पति मिलेगा। नंबर 4, दाम्पत्य सुख, वैवाहिक जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। नंबर 5, पाप मोचन, इस व्रत से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन स्त्रियां सुबह स्नान करके वस्त्र पहनती हैं, माता पार्वती और भगवान प्रतिमा स्थापित करके पूजन करती हैं। सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं। निर्जल व्रत किया जाता है। केवल भगवान शिव का ध्यान और भक्ति, रात्रि भर जागरण करके कथा सुनना और हर हर महादेव का कीर्तन करना शुभ माना जाता है। प्रिय भक्तजनों, यह कथा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि गहन संदेश देती है। नारी का संकल्प यदि दृढ़ हो तो देवता भी उसे तोड़ नहीं सकते। भक्ति और तपस्या से असंभव भी संभव हो जाता है। सच्चे प्रेम और निष्ठा से ही जीवन में सफलता मिलती है। माता पार्वती की तरह यदि स्त्री अपनी आस्था अडिग रखे तो उसे अवश्य मनवांछित फल मिलता है। प्रिय भक्तजनों, कथा के अंत में यह प्रार्थना कही जाती है, हरतालिका व्रतम पुण्यम स्त्रीणाम सौभाग्यवर्धनम, शिव पार्वत्योर्गेन सर्व काम फलप्रदम। अर्थात हरतालिका व्रत पुण्यदायी है, स्त्रियों के सौभाग्य को बढ़ाने वाला। शिव और पार्वती के योग की स्मृति से यह व्रत कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार हरतालिका तीज व्रत की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति और दृढ़ निश्चय से ईश्वर स्वयं साधक के समीप आते हैं। माता पार्वती ने अडिग तपस्या से शिव जी को पाया और समस्त स्त्रियों के लिए एक दिव्य व्रत की परंपरा स्थापित करी। तो प्रिय भक्तों, यह थी हरतालिका तीज की व्रत कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।